नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। जोरापोखर थाना क्षेत्र के जेलगोड़ा 7 नंबर की नाबालिग छात्रा मंतशा के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने और उनके परिवार वालों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज स्थानीय युवाओं ने लोधना मोड़ से बरारी मोड़ तक कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें कि हत्या के बाद से ही लगातार लोग दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को भी कई संगठनों ने सैकड़ों की संख्या में कैंडल मार्च निकाला था। वहीं आज के इस कैंडल मार्च में राजू खान, आदिल अहमद, राजा सिंह, सचिन पासवान, गोपाल धाड़ी समेत कई युवा मौजूद रहे। हम लोग बस यही चाहते हैं सर कि जो हम लोग का बहन के साथ हुआ मंतशा, जो हम लोग सबका बहन है, जात हो चाहे प्रजात हो, कोई भी जात हो, हम लोग यही चाहते हैं कि सबसे पहले कि हम लोग का बहन जो मंतशा थी उसको इंसाफ मिले। और हम लोग को कभी भी जो भी मतलब कि बहन के बारे में यहाँ पे देखे उस दिन लाठीचार्ज हुआ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन लाठीचार्ज हुआ। कितने लोग हम लोग का मतलब भाई लोग सब घायल हुआ। मतलब ये क्या है? आप लोग लाठीचार्ज किस लिए किए, किस आधार पे किए? आज मंतशा की बोला जाए तो एक कैंडल मार्च निकाले उनके न्याय के लिए, और कुछ नहीं। हम लोग बस ये चाहते हैं कि जो हत्यारा उसको फांसी हो जाए। अभी 48 घंटे के अंदर अंदर तो थाना घेराव होगा और बवाल और बढ़ेगा से ज़्यादा। प्रशासन से, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से और झारखंड डीजीपी महोदय से, झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि इतनी क्रूरता जो पति ये लोग किया है बहन मंतशा के साथ, ये सब बहुत देश के लिए, बहुत बहन बेटी के लिए इतना क्रूरता यह अच्छा नहीं है। इसको जितना जल्द से जल्द इस केस को उद्भेदन कर दोषियों को जल्द फांसी के पायदान पर ले जाए। मंतशा का जो हुआ है, ये ऐसा जो मौत हुआ है, इसके लिए बार बार गलत सलत आज बयान आया है प्रेस में कि डूब के मरी है। तो डूब के मरी है तो चोटल कैसे हुई है? डूब के मरने के बाद चोटिल नहीं होता है, डूब के मरने सीधा होता है। मुंह जुबान बाहर था, आँख में चोट थी, ये कैसे होगी? आज हिंदुस्तान में हम लोग पढ़े थे, उसमें लिखा है कि डूब के मरी है, 72 घंटे पहले डूब के मरी, तो कैसे हुआ? बीसीसीएल ने साल वर्ष 2021-22 में निर्धारित कोयला उत्खनन और डिस्पैच के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। इसकी जानकारी बीसीसीएल के सीएमडी सिमरन दत्ता ने आज मीडिया को दी। उन्होंने बताया है कि बीसीसीएल को कोल उत्पादन के लिए 30 मिलियन टन का लक्ष्य दिया गया था, जबकि कंपनी ने उछाल मारते हुए कुल 30.5 मिलियन टन कोयला का उत्पादन किया है। वहीं कंपनी को डिस्पैच में जहां 32 मिलियन टन का लक्ष्य दिया गया था, इसमें डिस्पैच में बढ़कर 32.3 किया गया है। सीएमडी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष बीसीसीएल अपने लक्ष्य 32 मिलियन टन को पार की है। इसमें अधिकारियों, मजदूरों, यूनियन नेताओं सहित मीडिया का एक विशेष योगदान रहा। टारगेट बनता है 32 मिलियन टन का प्रोडक्शन मिनिमम, वो हम लोग करने का पूरा कोशिश करेंगे। इस पर जो उपलब्धि रही उसको जो उपलब्धि रहा ये सबका प्रयास से और सबका सहयोग से हुआ है। हम तो बोले ही हैं, मेरा अपना कर्मी, कॉन्ट्रैक्टर्स और उसका कर्मी, मेरा यूनियंस, और सबसे ऊपर आप लोग भी इतना पॉजिटिव न्यूज़ भी आप लोग देते हैं, वो भी हम लोग को मॉरल बूस्ट किया और हम लोग को एनकरेज किया। कोरोना के बावजूद भी हमारा उत्पादन और इसका डेवलपमेंट कर रहा है। खासतौर पर आपने मीडिया का जिक्र किया कि 25 साल में सबसे सर्वाधिक होता है, उसके बारे में। हाँ, ये बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि सब मिल के काम किया और ऐसा माहौल में काम किया। सबने रियलाइज़ किया अगर बीसीसीएल को टारगेट हासिल नहीं होगा, नहीं बचेगा, तो धनबाद भी नहीं बचेगा, बीसीसीएल भी नहीं बचेगा। तो सबका अंदर से आया कि इस बार काम करना है और काम कर दिया। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के एक नाबालिग ने शुक्रवार को प्रेस क्लब पहुंचकर पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने का आरोप लगाया है। नाबालिग ने बताया है कि जोड़ापोखर पुलिस ने उस पर पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये गलत है, उसके ऊपर लगे आरोप सरासर बेबुनियाद है। इस मामले की जांच में लगे पुलिस अधिकारियों को बदला जाए और जोड़ापोखर थाना के सर्किल इंस्पेक्टर को जांच की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि वर्तमान में जांच पुलिस अधिकारी पक्षपात कर रही है, जिससे मामले की निष्पक्ष जांच होना संदेहपूर्ण है।
एक्ट का FIR कर दिया गया जोड़ापोखर थाना डिगवा नंबर से। तो हम इसी कारण आए सुपरविजन के लिए कि SP या SP सिटी से सुपरविजन करवाया जाए। DC सर से मिलने आए। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था कि 15 दिसंबर को स्कूल का बाउंड्री वो लोग तोड़ दिया था। कौन लोग? सुरेंद्र यादव, उसका बेटा, उसका तोड़ दिया था। उसका बाद जब हम लोग ने स्कूल का बाउंड्री किसका है? स्कूल का बाउंड्री हम ही लोग का है। BCCL का सिर्फ ज़मीन है, हम लोग ने अपना पैसा से बनाया है। हाँ, उसके बाद जोड़ापोखर थाना प्रभारी आए। घटनास्थल का फोटो लेने के बाद वो लोग को आरोपित को निर्देश दिए कि बाउंड्री बनवा दो, लेकिन आरोपित ने बाउंड्री नहीं बनवाया। उसका बाद हम लोगों ने मुआवजा की मांग के लिए जोड़ापोखर थाना में निवेदन दिया। निवेदन पर 107 कर दिया गया। 22 तारीख को हाजिरी था, 1 महीना को रेडियो कोर्ट में पापा हाजिरी बनाने आए। उसका बाद जब 3 बजे घर लौटे तो लोग साजिश का तहत हमला कर दिया घुस। कौन कौन था? सुरेंद्र यादव था, उसका बेटा नीतीश यादव था, उसका छोटा बेटा सतीश कुमार था, उसका वाइफ थी, उसका बेटी थी और पिंटू पांडे था, उनका वाइफ था। फिर क्या हुआ? मारपीट करने के बाद पापा का पूरा मुंह से खून गिरने लगा। तो उसके बाद पापा उसी हालत में जोड़ापोखर थाना पर चल गए। थाना प्रभारी आके पूरा एक आरोपित को पकड़ लिए। यहाँ जोड़ापोखर थाना प्रभारी पैसा लिए हुए 2 साल में लोग 1 लाख रुपया भी वो लोग आरोपित से ले चुका है। तो इसी कारण बड़ा कार्रवाई नहीं होता है। तो वो लोग एक आरोपित को पकड़ के जेल चालान कर दिए। तो वो लोग सोचा कि अब इसका बाद हम लोग क्या करें। तो वो लोग जोड़ापोखर थाना का कुछ अधिकारी से राय लेकर हम लोग पे फर्जी FIR कर दिया। कौन सा मामला? मामला दे दिया पॉक्सो एक्ट का और 326, 324 यही सब IPS धारा लगा दिया गया है। किन पर केस किया गया है? मेरा पे किया गया है, मेरा बड़ा भाई पे किया गया है। और धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के हीरापुर में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को SNMMCH पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। लाश को देखकर प्रथम दृष्टया व्यक्ति की हत्या कर शव फेंकने की आशंका व्यक्त की जा रही है। लाश के कान से खून बहने के निशान थे और उसे एक कपड़े में लपेटकर पुल के किनारे फेंका गया था, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी हत्या कर लाश को यहां फेंका गया है। फिलहाल लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री मोदी के बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2022 का सीधा प्रसारण आज धनबाद के केंद्रीय विद्यालय में छात्रों को दिखाया गया, जिसमें 1700 बच्चों ने इसका सीधा प्रसारण देखा। इसमें शिक्षक और अभिभावक भी शामिल हुए। विद्यालय के प्राचार्य मैसा माड़ी ने कहा है कि ये एक सफल कार्यक्रम था, जिससे सभी ने इससे अपने जीवन में प्रेरणा ग्रहण किया। वैसे तो ये कार्यक्रम संपूर्ण भारत के विद्यार्थियों के लिए था, पर इससे सभी लोगों ने कुछ न कुछ सीखा है। मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 विनोद नगर धनबाद की छात्रा 10वीं ब की छात्रा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने हम परीक्षा के चर्चा के द्वारा हमसे संवाद किया, जैसे कहा कि परीक्षा में जैसे बच्चे बहुत टेंस हो जाते हैं, उन्हें बहुत टेंशन हो जाता है कि कैसे होगा, बहुत डिप्रेस भी हो जाते हैं वो लोग। तो उन्होंने उन्होंने उसके द्वारा हमें समझाया कि हमें टेंस नहीं होना चाहिए, हमें एकदम फ्री माइंडेड से हमें एग्ज़ाम देना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने के करीब 4 माह बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि उन 4 महीनों में पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे। 22 मार्च से पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ोतरी शुरू हुई है वो लोगों को बजट बिगाड़ रही है। हालांकि 10वें दिन आम लोगों को इससे राहत मिली। सरकारी तेल कंपनियों ने आज राहत देते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की। इससे पहले गुरुवार को धनबाद में पेट्रोल 82 पैसे और डीजल की कीमतों में 84 पैसे की वृद्धि की गई थी। फिलहाल धनबाद में पेट्रोल 104 रुपये 98 पैसा और डीजल 98 रुपया 18 पैसा प्रति लीटर के दर से मिल रहा है। झरिया के मातृ सदन अस्पताल में आज नवजात शिशु की मौत की जानकारी पाकर स्वजनों ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। लापरवाही क्या कुछ हुआ है? ना कुछ फैमिली वाला को रहने देता पेशेंट के साथ,
और ना ही आया लोग नर्स लोग कुछ ध्यान देते हैं। क्या हुआ आपके साथ? मेरा बाबू इंस्पेक्टर, ये इन लोग का लापरवाही का कारण है। पूरा प्रबंधक नाइट में जो था, नर्स आया, ये सब का लापरवाही के कारण। कब बच्चा कब हुआ था? बच्चा 30 को एडमिट किए थे हम लोग रात को, और 31 को सुबह में डिलीवरी हुआ नॉर्मल। बच्चा का माँ दोनों स्वस्थ थी, और अचानक इस तरह घटना घटी। इसको लेकर क्या किस पर आरोप लगा रहा है? पूरा प्रबंधक का में आरोप है मेरा, और जो नाइट शिफ्ट में जो धनबाद जिला विद्युत साउंड एंड डीजे डेकोरेटर संघ का वार्षिक सम्मेलन चिरकुंडा स्थित पुष्पा मैरिज हॉल में आज हुआ, जहां चिरकुंडा और निरसा शाखा के सभी डेकोरेटर, डीजे साउंड और विद्युत आज सदस्य से जुड़े सदस्य उपस्थित हुए। धनबाद के युवा समाजसेवी अनिमेश सिंह ने अपना जन्मदिन नेत्रहीन विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के बीच केक काटकर मनाया। साथ ही उन्होंने सभी बच्चों को भोजन भी कराया और जूस चॉकलेट का वितरण किया। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में रह रही इकलौती बाघिन गंगा की आज मौत हो गई। वे लंबे अरसे से बीमार चल रही थी। बोकारो जैविक उद्यान में अपने दम पर लोगों की चहलकदमी पैदा करने वाली इस बाघिन का जन्म 8 अगस्त 2006 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुआ था। वहां कुछ दिन रहने के बाद उसे बोकारो लाया गया। इधर कुछ दिन से वो बीमार चल रही थी। आज सुबह उसने अंतिम सांस ली। बोकारो पथ निर्माण विभाग ने आज पेटरवार से गोमिया सड़क की मरम्मती कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे। तीसरी के थानसिंगडी और साखन में डीएफओ प्रवेश अग्रवाल और रेंजर अनिल कुमार के नेतृत्व में वन विभाग तीसरी और गांवा की टीम ने कई आरा मिलों में छापेमारी की। इस दौरान मशीन और लाखों की लकड़ी बरामद की गई। नाइनटी9 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।